गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने 2 वर्ष की सजा सुनाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सीएसआर फंड के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से किया बहिर्गमन। विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सर्वसम्मति से पारित। और सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर जगदलपुर में होने वाले समारोह में शामिल होने सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर्स दिल्ली से रायपुर पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और वे 30 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत का यह फैसला भाजपा की जीत की तरह है, क्योंकि भाजपा लंबे समय से इस टिप्पणी के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग कर रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी पर दर्ज मानहानि मामले में कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता। देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है और प्रधानमंत्री के लिए जब इस तरह की बात बोली जाती है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मानहानि का केस चलेगा ही, और आज इसका नतीजा भी निकला है। और जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता। देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है और प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का, जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्म अनुशासन की जरूरत है, उसको साबित करने का है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला आया है वह सबके सामने है और इसमें जमानत भी मिल गई है। इस पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है, जिसमें राजनीतिक सुचिता खत्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है, और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो सुचिता थी, वो समाप्त हो गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज सीएसआर फंड का मुद्दा जोर शोर से उठा। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सीएसआर का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यहां की जमीन, कोयला और पानी सब कुछ लूटा जा रहा है। उन्होंने सीएसआर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
श्री चंदेल ने कहा कि राज्य के संसाधनों का उपयोग होता है, लेकिन CSR फंड के उपयोग के लिए कोई नीति नहीं है। इसके जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जिन कंपनियों ने CSR फंड के तहत राशि नहीं दी है, उन्हें राशि देनी है। जो कंपनियां देरी करती हैं, उन पर कार्रवाई करने का भी नियम है। सदस्य अजय चंद्राकर ने कहा कि जो कंपनियां CSR जमा नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है। वन मंत्री ने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। कंपनी के खिलाफ केंद्र के एक्ट के तहत ही हो सकती है। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक हुए MOU, निवेश और रोजगार का मामला उठाया। श्री कौशिक ने कहा कि लक्ष्य का 3% निवेश हुआ और 6% रोजगार मिला। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि निवेश के लिए 5 साल का समय रहता है। निवेश और रोजगार का प्रतिशत निकालकर तुलना नहीं हो सकती। इससे पहले विधानसभा में बजट सत्र के 14वें दिन की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायक नीलिमा सिंह टेकाम को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौन रखकर कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 10 मिनट बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 कल सर्वसम्मति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे पत्रकार साथियों के लिए यह बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है, क्योंकि आज न केवल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक न केवल प्रस्तुत हुआ बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपने जान जोखिम में डालकर अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं, बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं जिससे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही जनहानि के साथ धनहानि की भी संभावना बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हो, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे पोर्टल के हों, सभी साथियों के जो ऑफिस में जो काम करते हैं वो भी, और जो गांव में काम करते हैं उनके लिए भी न केवल अधिमान्यता पत्र जारी करने का बल्कि उसे रजिस्ट्रेशन कराने की, जिसको अधिमान्यता पत्र नहीं है, और कोई प्रेस यदि कहता है कि ये हमारे साथ में है और जो लगातार उसमें 6 महीने के अंदर में 3 लेख लिखे हों या स्टोरी की हों, ऐसे लोग हैं जिसको इस सुरक्षा मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है। इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई शासकीय कर्मचारी मीडिया कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनकी शिकायत के लिए 6 लोगों की समिति बनेगी जो सुनवाई करेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेगी, और इसमें दंड का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 23 अप्रैल को होने जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो, और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना होता है, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं होते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल करने और जिले में सिकंदराबाद दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 2 मिनट का स्टॉपेज देने पर जिले की जनता में खुशी देखी जा रही है। राजनांदगांव स्टेशन में सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस के ठहराव होने पर सांसद संतोष पांडे, नागपुर रेलवे डिवीजन की DRM नमिता त्रिपाठी सहित लोगों ने स्वागत किया और झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
इस मौके पर सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की अनुशंसा पर यहां इस ट्रेन को स्टॉपेज मिला है। वहीं करोड़ों रुपए की सौगात अंडरब्रिज के निर्माण को लेकर मिली है। आज दरभंगा सिकंदराबाद हैदराबाद एक्सप्रेस को यहाँ ठहराव दिया गया है और इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में थे, डिमांड थी। इससे राजनांदगांव पूरे जिले को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ स्टेशन पारा अंडर ब्रिज और गौरीनगर अंडर ब्रिज जो 14 करोड़ की लागत से बननी है, साथ ही पनिया जो बोर तालाब अंडर ब्रिज भी ये 7-7 करोड़ ऐसे 14 करोड़ की लागत से बनना है। ये सबका भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। साथ ही आज झंडा दिखा करके यहाँ ठहराव किया गया, रवाना किया गया। जनता में अपार हर्ष है और रेलवे के सभी लगे हुए थे। नागपुर रेलवे डिवीजन की डीआरएम नमिता त्रिपाठी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अमृत भारत स्टेशन के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। इसके अनुसार स्टेशन का निरीक्षण कर यहां विकास कार्य किए जाएंगे। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस जो चलने वाली है उसकी बहुत समय से मांग थी यहाँ के निवासियों की कि उस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज हो, तो 2 मिनट का स्टॉपेज हमने स्टार्ट किया है आज से। इसके अलावा 2 अंडर ब्रिजेस हैं जिसका भी भूमि पूजन हमने किया है। और तीसरा उद्देश्य हमारा है कि एक रेल मंत्रालय की योजना है अमृत भारत स्टेशन, तो उसके तहत राजनांदगांव का भी चयन हुआ है और उसी विषय में हम लोग यहाँ पे आए हैं। और इस फ्लैगिंग ऑफ के बाद हमारा निरीक्षण है यहाँ पे, जिसमें हम पूरी प्लान को फाइनलाइज करेंगे और उसी के हिसाब से फिर हमारा अंदेशा है कि 1 साल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उनका स्तर इम्प्रूव करने का मेन मुद्दा है। इस मौके पर राजनांदगांव शहर के स्टेशन पारा और गौरीनगर क्षेत्र में बनने वाले रेलवे अंडरब्रिज का भूमि पूजन भी किया गया। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और नवरात्रि पर्व के अवसर पर जगदलपुर में महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली। यह रैली मां दंतेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। इस दौरान स्कूटी रैली में शामिल महिलाएं सिर पर पगड़ी लगाई हुई थीं। इसके बाद शाम को मंदिर परिसर में यज्ञ और महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष के प्रारंभ अवसर पर विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए गए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर 25 मार्च को जगदलपुर में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से निकली सीआरपीएफ की 75 महिला बाइकर्स बुलेट से 1550 किलोमीटर का सफर तय कर कल रायपुर पहुंची। बाइक रैली का मकसद महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाना है। महिला बाइकर्स जगह जगह स्कूल, कॉलेज, गांव में रुककर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बाइकर्स की टीम 9 मार्च को दिल्ली से आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भंडारा होते हुए लगभग 1550 किलोमीटर का सफर तय कर रायपुर पहुंची। इस दौरान लोगों ने महिला बाइकर्स का फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आरंग के सीआरपीएफ कैंप में इनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। डिप्टी कमांडेंट तारा यादव और महिला बाइकर्स प्रमिला शेट्टी ने बताया कि महिलाएं आज हर फील्ड में आगे हैं। हम लोग महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ निकले हैं। गांव-गांव में जाकर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जगह जगह पर हमारा स्वागत हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। हमारा उद्देश्य था 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो सरकार का इसमें बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है, तो उसके भागीदार हम भी बनना चाह रहे हैं, उसके गवाह हम बन रहे हैं। जन समुदाय का जो सहयोग है वो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्कूल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे भी हैं, तो सभी लोग रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, कोई आइसक्रीम लेके खड़ा है, कोई फ्रूटी लेके खड़ा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों का सहयोग, भरपूर सहयोग मिल रहा है। हमारे नारी सशक्तिकरण हमारा मेन उद्देश्य है, नारियों को बताना कि आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है और वो अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बना सकती हैं। आज की नारी अपने सेल्फ उस पर डिपेंड है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। यही सब हम संदेश लेके जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से फोर्स में भर्ती हुआ जाता है,
किस तरीके से नारी अपने अधिकारों को ग्रहण कर सकती है, यही सब हमारा उद्देश्य है। महिला बाइकर्स टीम 1848 किलोमीटर का सफर तय कर जगदलपुर पहुंचेगी। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य आजादी के 75वें वर्ष को मनाना भी है। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।